एक पहाड़ी पर तुम मेरे लिए। दुख की अंगूठी एक पुराना खुरदरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने दिया अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। नमस्ते, मेरा नाम चुकवू गाजी अमुनिया है। यीशु मसीह के क्रॉस में आपका स्वागत है। क्या आप प्रसारण कर रहे हैं? आप जानते हैं, इस मौसम में जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे इसे ईस्टर का मौसम कहते हैं, लेकिन यह मौसम वह है जिसे हम मनाते हैं। आप जानते हैं, वह चले गए यरूशलेम की ओर। क्या आपको याद है जिसे वे विजयी प्रवेश कहते हैं? और फिर वह उस गधे पर सवार हुए जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। आप जानते हैं कि देखो, तुम्हारा मसीहा गधे पर सवार होकर आता है। आप जानते हैं, तो वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम आए और फिर वह मंदिर में गए, और फिर अगले कुछ दिनों के लिए जो अब हुआ वह यह था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यूहन्ना अध्याय 18 में पिलातुस के पास लाया गया। उन्हें पिलातुस के पास लाया गया। सबसे पहले उन्हें महायाजक कैफा के पास ले जाया गया और फिर महायाजक ने उनकी जांच की, और फिर क्योंकि उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय लिया था, तो चाहे वह दोषी थे या नहीं, मेरा मतलब है उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। उन्हें मरना पड़ा क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। ये उन्हें उनके कार्यों की गलतियां दिखा रहा था। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस व्यक्ति को मरना होगा, और वह ऐसे महान चमत्कार कर रहे थे जो वे नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वर्षों से उनके आराधनालय में सूखे हाथ के साथ था। वे कुछ नहीं कर सकते थे, और यीशु आराधनालय में आए और उससे कहा कि अपना हाथ फैलाओ। उसने अपना हाथ फैलाया और सूखा हुआ हाथ ठीक हो गया। वे उससे नाराज थे। उन्होंने कहा कि उसने यह सब्त के दिन किया। उन्होंने उस महिला को देखा लूका अध्याय 13 में, जो इस तरह से झुकी हुई थी कि खुद को सीधा नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, बेटी, तू अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो गई है। और वे नाराज थे। वे नाराज क्यों थे? उन्होंने कहा, तुमने ये सब्त के दिन क्यों किया? नहीं, वे इसलिए नाराज थे क्योंकि वे उस महिला को 18 साल से जानते थे। वह ऐसी ही थी। वे उसकी मदद नहीं कर सके। जिसने उसकी मदद की उसने उसकी मदद की। तुमने कहा कि उसने यह सब्त के दिन किया, तुम जानते हो, और इसी तरह और इसी तरह। तो वे थे। उन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ उनके पीछे जा रही है और उनका अनुसरण कर रही है, और वे ईर्ष्या करने लगे। बिल्कुल, आप जानते हैं कि तो उन्होंने तय किया कि उसे जाना होगा। तो जब वे उसे महायाजक के पास लाए तो महायाजक ने कहा, आप जानते हैं क्या, उसे पिलातुस के पास जाने दो, ताकि पिलातुस उसे मौत की सजा दे सके, ताकि वे ऐसा कर सकें जैसे उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। वैसे भी आप पूरी कहानी जानते हैं। और पिलातुस की अदालत में उसे यातना दी गई, उसे चोट पहुंचाई गई, उसे घायल किया गया, उसे कोड़े मारे गए। यूहन्ना अध्याय 19 पद 1 कहता है, और पिलातुस ने उसे लिया और उसे कोड़े मारे। यह आपको यह नहीं बताता कि उसने जो कुछ सहा उसमें से कुछ चीजें क्या थीं। वैसे भी, और फिर उसने उसे दोषी ठहराया। जब इस्राएल के बच्चों ने जोर दिया कि उसे मरना होगा, तो उसने उनसे कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दें। तो वे उसे गोलगोथा ले गए और फिर उसे क्रूस पर कील ठोंकी, और फिर वह मर गया। भगवान का शुक्र है कि वह 3 दिन बाद फिर से जी उठा। और ये वे चीजें हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। संक्षेप में, एक संदेश में जिसका शीर्षक है क्रूस, यीशु मसीह का मुझे याद करो। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद यीशु के बलिदान के लिए, जिसे हम इस मौसम में मनाते हैं। उसकी मृत्यु, उसके दफन, उसके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हमें उसके नाम से बुलाया गया है, और आपने हमें यह बताने के लिए पूरी दुनिया में भेजा है कि यीशु ने इस मौसम में क्या किया। कृपया हमारे धन्यवाद को यीशु के नाम में स्वीकार करें। प्रभु, जैसे हम आज इस प्रसारण को जारी रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी जुड़ रहा है, जो भी देख रहा है, भाग ले रहा है, कि पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें छुए, कि वे यीशु मसीह की क्रूस पर मानवता के लिए बलिदान की मृत्यु के आशीर्वादों और लाभों में भाग ले सकें, और कि कई लोग जिन्होंने उन्हें नहीं जाना है उनकी ओर आकर्षित होंगे, उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन,
तो मैं लूका अध्याय 22 से एक बाइबल का अंश लूंगा और पद 29। वास्तव में यह एक सामूहिक सेवा की तरह होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि प्रसारण हम में से कुछ के लिए दोपहर में आता है और कुछ के लिए रात के बीच में, हम में से कुछ के लिए शाम को 6-3 बजे, और इसलिए ये एक सामूहिक सेवा होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आप इसे अपने घर में एक सामूहिक सेवा में बदल सकते हैं। आप रोटी लें, आप शराब लें और ऐसा करें। यीशु बाइबल में लूका अध्याय 22 पद 29 में कहते हैं, और उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा और उन्हें दिया, कहते हुए, यह मेरा शरीर है जो आपके लिए दिया गया है, ये करो मेरी स्मृति में, मेरी स्मृति में इसे करो। लूका के इस विवरण में उन्होंने कहा, यह मेरा शरीर है जो दिया गया है आपके लिए। लेकिन अगर आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 में जाएं, जब भाई पौलुस प्रेरित ने विवरण दिया, सबसे पहले उन्होंने कहा पद 23 में, मैं पद 34 पर जा रहा हूं, उन्होंने कहा क्योंकि मैंने प्रभु से प्राप्त किया है, तो यीशु ने इसे उन्हें दिया। याद करें कि उन्होंने गलातियों अध्याय 1 में क्या कहा था कि जो सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया वह उन्होंने मनुष्यों से नहीं प्राप्त किया, उन्होंने इसे सीधे यीशु मसीह से प्रकाशना द्वारा प्राप्त किया। अमेजन, अमेजन। तो ये कहता है क्योंकि मैंने प्रभु से प्राप्त किया है, जो मैंने आपको भी दिया, कि वो प्रभु यीशु उसी रात जब उन्हें धोखा दिया गया, उन्होंने रोटी ली। तो आप रोटी लें, और जब उन्होंने धन्यवाद दिया, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इसे तोड़ा और कहा, इसे लो, या मेरा शरीर है जो टूटा दे है आपके लिए, ये करो मेरी याद में। यह मेरा शरीर है जो आपके लिए टूटा है। मैं चाहता था कि हम इस विवरण को प्रेरित पौलुस द्वारा पढ़ें ताकि आप जान सकें कि शरीर के साथ क्या हुआ। लूका के विवरण में उन्होंने कहा, मेरा शरीर जो आपके लिए दिया गया है। खैर, साथ ही आपके लिए दिया गया, इसका मतलब है कि यह बलिदान दिया गया था। मैंने इसे एक बलिदान के रूप में दिया। याद रखें, यह उनके शिष्यों के साथ बातचीत में है, यूहन्ना अध्याय 10 में। हाँ, हम इसे यूहन्ना अध्याय 10 में देख सकते हैं, पद 17 और पद 18 में। हम पद 18 पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैंने अपना जीवन त्याग दिया ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। इसका मतलब है कि मैं अपना जीवन त्याग रहा हूं ताकि मैं इसे वापस ले सकूं। मैं मृतकों में से फिर से उठूंगा। वह कहते, कोई आदमी इसे मुझसे नहीं लेता, बल्कि मैं इसे स्वयं त्यागता हूं। मेरे पास इसे त्यागने की शक्ति है और मेरे पास इसे फिर से लेने की शक्ति है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से प्राप्त की है। तो जब उन्होंने कहा, यह मेरा शरीर है जो आपके लिए दिया गया है, यह आपके लिए एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसे त्याग रहा हूं। वेदी पर, क्रॉस वह वेदी है जहां वह बलिदान दिया गया था। आमीन। लेकिन अब पौल ने कहा, यह मेरा शरीर है जो टूट गया है आपके लिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पर ध्यान दें कि शरीर टूट गया था। और फिर से यदि आप उस महान फिल्म द पैशंस ऑफ द क्राइस्ट को देखें, शानदार फिल्म, वह फिल्म हमें कुछ विवरण दिखाती है जो हम नहीं कर सकते, कल्पना कर सकते हैं या केवल पढ़कर समझ सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 18 पद 1, और पिलातुस ने उसे लिया और उसे कोड़े मारे। आप शायद कभी भी पीड़ा की तीव्रता को नहीं समझ पाएंगे केवल यूहन्ना अध्याय 18 पद 1 पढ़कर, जब यह कहता है और पिलातुस ने उसे लिया और उसे कोड़े मारे। लेकिन जब आप उस फिल्म द्वारा प्रस्तुत उस तरह के चित्रमय प्रमाण को देखते हैं, नहीं, माफ कीजिए, मुझे खेद है, मुझे लगता है कि यह यूहन्ना अध्याय 19 है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि मैं उस पद में गलत था। मैंने कहा यूहन्ना अध्याय 19, न कि अध्याय 18, यूहन्ना अध्याय 19। फिर पिलातुस ने यीशु को लिया और उसे कोड़े मारे। आप उस अध्याय को पढ़कर कभी भी पीड़ा
और दर्द की तीव्रता की तस्वीर नहीं प्राप्त कर सकते। और अंदाजा लगाइए क्या, उसके शरीर के टूटने के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक यह तथ्य है कि जब उसका शरीर टूटा तो शरीर ने उस अभिषेक को धारण किया जो वह लेकर चला। वह अपने शरीर पर, अपने ऊपर अभिषेक लेकर चला। आप जानते हैं, जब प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 38 कहता है, कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया, जो भलाई करते हुए और सभी को चंगा करते हुए गए। जो शैतान से पीड़ित थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, उन सभी को चंगा करते हुए। जो शैतान से पीड़ित थे, तो वह अभिषेक जो वह लेकर चला, उसने अपने भौतिक शरीर पर धारण किया, और जहां भी वह गया, चाहे उसने लोगों पर हाथ रखा या लोगों ने उसे छुआ, जब तक वे उससे संपर्क कर रहे थे, उसका शरीर, अभिषेक ने चंगाई लाई, अभिषेक ने मुक्ति लाई, अभिषेक ने उस स्थिति को उनके लिए हर प्रकार की आशीर्वादें लाई। तो अब वह उस अभिषेक के साथ कब्र में जाने वाला था। नहीं, एलिशा के विपरीत। एलिशा 2 राजा अध्याय 13 में एलिशा को परमेश्वर द्वारा इतनी शक्तिशाली रूप से अभिषेक किया गया था कि आप जानते हैं, उसने हर प्रकार के गंभीर चमत्कार किए। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, एलिशा ने, जैसे एलिशा को सौंपा गया था, एलिशा ने इसे किसी को नहीं सौंपा। तो जब एलिशा कब्र में गया, वह उस अभिषेक को अपने साथ कब्र में ले गया। तो 2 राजा अध्याय 13 में मुझे लगता है कि यह पद 20 है। एक मृत व्यक्ति को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। वे उसे दफनाने जा रहे थे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ जैसे एक दीवार टूट गई, और घबराहट में उन्होंने बस उसका शरीर फेंक दिया। और ऐसा हुआ बोले कि जहां उन्होंने उसका शरीर फेंका, वह एलिशा की कब्र थी। बाइबल कहती है 2 राजा 13 पद 20 में, और एलिशा की मृत्यु हो गई और उन्होंने उसे दफनाया। और मोआबियों के दल ने वर्ष के अंत में भूमि पर आक्रमण किया। और ऐसा हुआ कि जब वे एक व्यक्ति को दफना रहे थे, तो देखो, उन्होंने एक दल को देखा, और उन्होंने उस व्यक्ति को एलिशा की कब्र में डाल दिया। और जब उस व्यक्ति को नीचे उतारा गया और उसने एलिशा की हड्डियों को छुआ, तो वह जीवित हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस प्रकार एलिशा अपनी अभिषेक को कब्र तक ले गए, ऐसा कि अभिषेक अभी भी उनके शरीर में था, उनकी मृत देह कब्र में। और जब एक मृत व्यक्ति ने उस अभिषेक के साथ संपर्क किया जो मृत एलिशा के शरीर पर था, तो वह मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। तो यीशु इस अभिषेक को ले गए, शक्तिशाली अभिषेक। उन्होंने मृतकों को जीवित किया। उन्होंने लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था, फिर से जीवित किया। यूहन्ना अध्याय 11 में उन्होंने लूका अध्याय 7 पद 11 से पद 14 में नाइन की विधवा के पुत्र को फिर से जीवित किया। उन्होंने लूका अध्याय 13 में उस महिला को सीधा कर दिया जो दोहरी झुकी हुई थी। उन्होंने उस महिला को ठीक किया जिसे 12 वर्षों से रक्तस्राव की समस्या थी। मरकुस अध्याय 5 में उन्होंने गदारा के पागल व्यक्ति को मरकुस अध्याय 5 पद 1 से पद 20 में मुक्त किया। उन्होंने उसे मुक्त किया, और वह व्यक्ति जो कब्रों में रहता था और खुद को काटता था और कोई उसे बांध नहीं सकता था, वह व्यक्ति अभिषेक की शक्ति से मुक्त किया गया और स्वतंत्र हो गया। मरकुस अध्याय 3 पद 1 से पद 3 में आराधनालय में उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ सीधा करो, और उस व्यक्ति ने अपना हाथ सीधा किया और सूखा हुआ हाथ सीधा हो गया। आप जानते हैं, उन्होंने सभी प्रकार के महान महान चमत्कार किए थे। एलिशा के विपरीत यीशु अपना अभिषेक कब्र पर नहीं ले गया। एलिशा के विपरीत जिस रात उन्हें धोखा दिया गया था, उससे पहले जब वह क्रूस पर गए, जब उन्होंने उस रोटी को लिया और पिता का धन्यवाद किया, मैंने उनसे कहा, यह मेरा शरीर है जो आपके लिए तोड़ा गया है। उन घावों के साथ तोड़ा गया। उनका शरीर क्यों तोड़ा गया था? उनका शरीर तोड़ा गया था ताकि अभिषेक गुण, याद रखें, जब उस महिला ने, जिसे रक्तस्राव की समस्या थी, उन्हें छुआ था और उसका रक्त प्रवाह रुक गया। यीशु ने अपने अंदर महसूस किया कि गुण उनसे बाहर चला गया था। मरकुस अध्याय 5 पद 25 से पद 34 से यीशु ने महसूस किया कि गुण उनसे बाहर चला गया था और कहा, किसने मुझे छुआ? और पतरस ने कहा, देखो, आप देख सकते हैं कि लोग आपको छू रहे हैं। मेरा मतलब है
मेरा मतलब है आपसे रगड़ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि किसने मुझे छुआ? हम कैसे जान सकते हैं कि किसने आपको छुआ? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे छुआ। एक विशेष स्पर्श, एक अलग तरह का स्पर्श, क्योंकि उस स्पर्श से गुण मुझसे बाहर चला गया। वह गुण जो उनके अंदर था, जब उनका शरीर टूटा, वह गुण मुक्त हो गया, ताकि उन घावों के द्वारा जो उनके शरीर को तोड़ते हैं, उन घावों के द्वारा टूटे हुए त्वचा, टूटे हुए शरीर के परिणाम स्वरूप हम चंगे होते हैं। इसलिए वह हमें यहाँ बता रहे हैं कि हमें उन्हें याद करना चाहिए। हमें ये जितनी बार हो सके करना चाहिए ताकि हम उन्हें याद कर सकें। तो वह क्यों चाहता है कि हम उसे याद करें? वह चाहता है कि हम उसे याद करें क्योंकि मानव अस्तित्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उसके क्रूस पर बलिदान की मृत्यु से आच्छादित न हो। और जब हम उसे याद करते हैं तो हम उस विशेष रुचि के क्षेत्र में शैतान का विरोध करने के लिए मजबूत और साहसी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति जो कैंसर, फाइब्रॉइड्स, ल्यूकेमिया, किसी भी प्रकार की बीमारी, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, मधुमेह, जो भी हो, मर्डिले, लिवर सिरोसिस, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बीमारी या उस रोग का कारण क्या था। ध्यान से सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सी बीमारी का निदान किया है। बाइबल कहती है यीशु ने स्वयं उस बीमारी को अपने शरीर पर क्रूस पर उठाया और उसकी चोटों से आप चंगे हो गए हैं। उसकी चोटों से आप चंगे हो गए हैं। आप जानते हैं, हाल ही में हमने इस पुस्तक का अनावरण किया, द क्रॉस व्हाट ईसायाह सॉ, और मैं आपको इस पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह ऑनलाइन अमेजन पर उपलब्ध है। अब उस पुस्तक में हमने उन सभी बातों का पता लगाया जो यशायाह ने यीशु के साथ होने वाली बातों के बारे में यशायाह अध्याय 53 में कही थी, क्योंकि हमने कहा यह यशायाह अध्याय 53 का अध्ययन है। यीशु मसीह का क्रूस जो यशायाह ने देखा, यशायाह ने ये सभी बातें देखी कि वह घायल हुआ, वह चोटिल हुआ, वह कुचला गया, और उसकी चोटों से हम चंगे हुए हैं। जब आप सामूहिक भोज की मेज पर आएंगे और यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा लेंगे तो आप याद करेंगे कि उन्होंने क्या किया। और जब आप याद करेंगे, याद रखें, यदि उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने कहा, उन्हें कैंसर का पता चलता है, तो आप उस कैंसर के बारे में बताते हैं। आप कहते हैं यीशु मसीह के घावों से बस मैं ठीक हो गया हूं, क्योंकि यीशु ने स्वयं इस कैंसर को मुझसे दूर कर दिया। आप जानते हैं, और उसकी चोटों से मैं चंगा हो गया हूं। जब आप उस शास्त्र को उद्धृत करते हैं और आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप इसे घोषित करते हैं, तो आप प्रभु से कहते हैं, उसकी चोटों से मैं उसके घावों से ठीक हो गया हूं, मैं उसके घावों से ठीक हो गया हूं जो सौम्य है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जैसे प्रभु जीवित हैं, जिनके सामने मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी चंगाई प्राप्त करेंगे। ये मायने नहीं रखता कि ये क्या है, शुगर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ग्लूकोमा, सिरोसिस, जो भी वे इसे कहते हैं, कैंसर, फाइब्रॉइड्स, बस उस बीमारी, उस निदान के सामने अपनी स्वीकारोक्ति बनाए रखें। और आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप रोटी तोड़ते हैं, आप कम्युनियन लेते हैं, आप रोटी तोड़ते हैं, और आप लूका अध्याय 22 पद 19, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 33 से पढ़ते हैं, और आप यीशु ने जो किया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप उस चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं जो यीशु ने किया। आपको अपनी विजय प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हम उन सभी अंधकार की शक्तियों पर विजयी हैं जो हमारे खिलाफ खड़ी हैं। और वह बीमारी, वह रोग, मैं आपसे कहने की हिम्मत करता हूं, ये उन अंधकार की शक्तियों के परिणाम स्वरूप है जो हमारे खिलाफ खड़ी हैं। इस दुनिया में शैतान अभी भी प्रभाव रखता है। हालांकि यीशु ने क्रूस पर शैतान और सभी अंधकार की सेनाओं को पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया। इसलिए वह चाहता है कि हम उसे याद रखें, ताकि इस दुनिया में जो कुछ भी आप सामना करें वह धुंधला न हो। आपकी दृष्टि, आपकी दृष्टिकोण, आप अपनी आंखें उस पर टिकाए रखें जो यीशु ने किया। वह चाहता है कि हम याद रखें, क्योंकि क्रूस पर एक दिव्य रूप से निर्धारित विनिमय हुआ। भगवान जानते थे
कि आप पैदा होने वाले थे और एक दिन वे आपको उस कैंसर के साथ निदान करेंगे। तो वो क्रूस पर भगवान ने आपके जीवन का विनिमय किया यीशु के जीवन के साथ। जैसे ही आप यीशु के पास आते हैं, आप क्रूस के पास आ रहे हैं, क्रूस पर भगवान उस चीज को यीशु पर डालते हैं जिसके साथ उन्होंने आपको निदान किया है, और यीशु ने उसे आपसे दूर कर दिया और उसे कब्र में ले गए। यदि आप इसे मानने की हिम्मत करते हैं और इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं तो ये आपको मिलेगा। मरकुस अध्याय 11 पद 35 कहता है, आपको वही मिलेगा जो आप कहते हैं। आपको वही मिलेगा जो आप कहते हैं। आप इसे मानने की हिम्मत करते हैं और इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं तो यह आपके लिए पूरा होगा। यीशु ने क्रूस पर हमारी जगह ली और वह सारी बुराई जो न्याय के अनुसार हमें मिलनी थी, परमेश्वर ने उस पर कृपा की, उनमें से हर एक, और यह यीशु पर डाला गया ताकि यीशु की पाप रहित आज्ञाकारिता के कारण जो भी अच्छाई हमें मिलनी थी वह हम में से उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सके जो विश्वास करते हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन केवल उन लोगों के लिए प्रभावी है जो विश्वास करते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 श्लोक 13। आमीन। यह बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है कि क्रूस पर हर बुराई जो हमें आदम के पाप के कारण, अवज्ञा के कारण मिलनी थी, याद रखें रोमियो अध्याय 5 पद 12 से पद 19 तक, वह यीशु पर क्रूस पर डाली गई ताकि यीशु मसीह की पापरहित आज्ञाकारिता के कारण जो भी अच्छाई हमें मिलनी थी वह हमें प्राप्त हो सके। बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा। जैसे हम याद करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने क्या किया, जो यीशु ने किया वह हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो मुझे जल्दी से बताने दें क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कुछ चीजें जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर पूरी की, क्यों हमें याद रखना चाहिए। पहला, हमारी अनंत मृत्यु के लिए यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया। यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 86। हमारे अपराध के लिए उन्होंने हमें क्षमा दी। मसीह में हमारे पास पाप का मोचन है। हमारे पास उनके खून के माध्यम से मोचन होगा, पापों की क्षमा। इफिसियों अध्याय 1 पद 7 और कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 12 से पद 14। हमारे पाप के लिए उन्होंने हमें अपनी धार्मिकता दी। द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 21। हमारे शाप के लिए उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। गलातियों अध्याय 3 पद 13 और पद 14। न्याय के लिए उन्होंने हमें अनुग्रह दिया। हमारी अस्वीकृति के लिए उन्होंने हमें गोद लिया। हम पुत्रों के रूप में गोद लिए गए। इफिसियों अध्याय 1 पद 3 से पद 7। हमारी बीमारी के लिए उन्होंने हमें चंगाई दी। प्रथम पतरस अध्याय 2 श्लोक 24। हमारी टूटन के लिए उन्होंने हमें पूर्णता दी। हमारी शर्म के लिए उन्होंने हमें महिमा दी। हमारे उत्पीड़न के लिए उन्होंने हमें प्रभुत्व दिया। हमारी गुलामी के लिए उन्होंने हमें राजत्व दिया। हमारे नरक के लिए उन्होंने हमें स्वर्ग दिया। हमारी गरीबी के लिए उन्होंने हमें समृद्ध प्रावधान दिया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 9। आप जानते हैं ये सभी चीजें उन कारणों का हिस्सा हैं जिनकी वजह से यीशु चाहते हैं कि हम याद रखें, ताकि जब इनमें से कोई भी चीज हमें चुनौती दे तो हम जान सकें कि मसीह में हमारे पास विजय है, क्योंकि यह यीशु के पास गया था और हमारे पास वो यीशु से आशीर्वाद है। इस दिव्य विनिमय के माध्यम से हमारे पाप और उसके सभी बुरे परिणामों का निपटारा किया गया। गिरावट और उसके परिणामों को उलट दिया गया। एक उलटफेर है। आप जानते हैं हर चीज जिसके अधीन आदम ने हमें रखा, यीशु ने हमें उसके ऊपर रखा। जो कुछ भी आदम ने खोया, यीशु ने उसे पुनः प्राप्त किया और हमें बहाल किया, और उससे भी अधिक। अब ध्यान से सुने, हमने इसे पाने के लिए कुछ नहीं किया। हमने इसे पाने के योग्य कुछ नहीं किया। यह सब अनुग्रह से है। यह सब दया का कार्य है, और हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा मुफ्त में प्राप्त करना। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, अनुग्रह के द्वारा तुम विश्वास के माध्यम से बचाए गए हो। इफिसियों अध्याय 2 श्लोक 8। अनुग्रह के द्वारा तुम विश्वास के माध्यम से बचाए गए हो। विश्वास, और वह तुम्हारे द्वारा नहीं, यह परमेश्वर का उपहार है। तीतुस अध्याय 3 पद 5 कहता है कि हमारे द्वारा किए गए किसी भी धर्म के कार्य से नहीं, बल्कि उसकी दया के अनुसार उसने हमें बचाया।
जैसे मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। हम इस मौसम में उस चीज का जश्न मना रहे हैं जो यीशु ने मानवता के लिए क्रूस पर किया। और यीशु चाहते हैं कि आप याद रखें। क्यों? जितना अधिक आप याद करते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया, उतना ही अधिक आप उस चीज का दावा कर सकते हैं जो आपकी है। यहां तक कि विपत्ति के सामने, चुनौतियों के सामने, बीमारी और रोग के सामने भी जो शत्रु ने आप पर डालने की कोशिश की है। अब अगर आप वहां हैं, ध्यान से सुने। आप इस चीज को वास्तविक कैसे बनाते हैं? यह आपके दिल से विश्वास करने और अपने मुंह से स्वीकार करने से होता है। यदि आप इसे अपने दिल से मानते हैं और अपने मुंह से स्वीकार करते हैं तो यह आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप वहां हैं, आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं ताकि ये चीजें आपके लिए वास्तविक हो सकें, ताकि आप उन्हें अनुभव कर सकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो अगर आप अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखें इस तरह और अपने मुंह से यह स्वीकार करें और कहें, प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा और आपने उसे 3 दिन बाद मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो। अपने खून से मेरे पापों को धो दो। आज मैं एक परमेश्वर का बच्चा, क्योंकि अभी मैं अपने दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं और अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है। मैं फिर से जन्मा हूं। यीशु का धन्यवाद कि आपने मुझे बचाया। अपनी पवित्र आत्मा को मेरे अंदर रहने के लिए भेजें और मेरे जीवन के सभी दिनों में सही तरीके से जीने में मेरी मदद करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि आपने वह प्रार्थना की है और पूरे दिल से उसे माना है तो बधाई हो। अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन यहीं रुके नहीं। जहां आप रहते हैं उसके पास किसी भी बाइबल मानने वाले चर्च में जाएं, पादरी या प्रभारी मंत्री से मिलें। उन्हें बताएं कि आपने पापी की प्रार्थना की, आप माशा में जल से बपतिस्मा लेना चाहते हैं और यीशु ने कहा कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बच जाएगा। और यहीं रुके नहीं, यहीं रुके नहीं। आइए हर बुधवार, आइए इस क्रूसेड में हमारे साथ शामिल हों। ये क्रूसेड किस बारे में है? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में जाने और जो उन्होंने क्रूस पर किया उसके बारे में। और हम चाहते हैं कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैले जैसे समुद्र को जल ढक लेता है। इसमें आपका हिस्सा क्या है? आपका हिस्सा सरल है। इस प्रसारण की जानकारी अपने सभी जानने वालों के साथ साझा करें और उन्हें हर बुधवार को अपनी स्क्रीन पर निर्दिष्ट समय पर प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। और अगर यीशु वापस नहीं आए हैं, अगले सप्ताह तक हम यीशु मसीह के क्रूस से एक और एपिसोड के साथ फिर से आएंगे और आप प्रसारण करेंगे। और कृपया हमारी सभी किताबों की तलाश करें अमेज़न पर जाएं। ये वहां है, ये वहां है। और समलैंगिकता, सच्चाई क्या है, अभी अभी बाहर आया है, वह भी वहां है। हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करें। अलविदा। एक दूर पहाड़ी पर एक पुराना खुरदरा क्रूज खड़ा था।